Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a parallel plate capacitor of plate separation 2 millimeter is connected in an electrical circuit having source voltage 400 volt. Okay, if if the plate area is 60 centimeter squared, then the value of the displacement current for the time period of 10 to the power minus 6 second will be. Okay, आपको क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू बतानी है फॉर अ टाइम पीरियड 10 टू द पावर माइनस 6 सेकंड. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम डिस्प्लेसमेंट करंट लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? आपका डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट. ऑलराइट, डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट देखिए आपकी एक सूडो करंट होती है. ओके, जो करंट देखिए आपके फ्लो ऑफ चार्जेस के कारण होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं. ओके, लेकिन एम्पियर्स लॉ को वैलिडेट करने के लिए हमने एक करंट को एज्यूम किया था विच इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने के कारण. जैसे हमने एएमआई में पढ़ा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है. ओके, और इंड्यूस करंट आती है. सिमिलरली हम बता सकते हैं कि वो आपका मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण था, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज के कारण है. ओके, तो ये हम डिस्प्लेसमेंट करंट को क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं. ओके, और देखिए क्या बोल रखा है यहाँ पर आपसे. डिस्प्लेसमेंट करंट की देखिए हमारी जो वैल्यू होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं देखिए आईडी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज इक्वल टू देखिए एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कितना होता है आपका डी फाई, दिस चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी फाई बाई डी टी लिखते हैं. ऑलराइट, लेकिन क्वेश्चन में देखिए हमसे बोला गया तो वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर द टाइम पीरियड, आपको टाइम पीरियड दे रखा है, यानी कि आपको इंटरवल गिवन कर रखा है. ओके, तो ये आपका देखिए कितना हो जाएगा? आपका एप्सिलॉन टाइम्स आपका फाई ई लिख लीजिए, डेल्टा फाई ई लिख लीजिए, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, या फिर सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा. टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन कर रखा है. ओके, किसी इंस्टेंट पर डिफाइन क्या होता है तो इस फॉर्मूले का क्या करते हैं? यूज करते हैं. अब देखिए क्या बोल रखा है इसमें क्वेश्चन में. ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका प्लेट सेपरेशन गिवन कर रखा है. ओके, एसी सोर्स की वोल्टेज गिवन कर रखी है 400 वोल्ट. प्लेट एरिया आपको 60 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है. वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बतानी है. तो देखिए बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन टाइम्स फाई. फाई क्या होता है? आपका फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इसको देखिए आप कैसे लिख सकते हैं? आपका ई डॉट डी है. ओके, यहाँ पर इसको हम सिंपली ई इंटू ए लिख लेंगे. ओके, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? आपका यहाँ पर टाइम आ जाएगा. ऑलराइट, ई क्या होता है? देखिए आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. ओके, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं वी बाई डी. वी क्या होता है? देखिए पोटेंशियल डिफरेंस. मान लीजिए इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो हम इसको लिख सकते हैं देखिए एप्सिलॉन. और तो यहाँ से हम ई को रिलेशन के फाइंड आउट करेंगे. ये मान लीजिए हायर पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे होती है. और ई को हम यहाँ से वी बाई डी लिख सकते हैं. तो ई को आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं? आपका वी बाई डी इंटू आपका एरिया डिवाइडेड बाई टी. ओके, ये टर्म आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, यहाँ से आप क्या कर लीजिए? एप्सिलॉन ए एंड डी, इस टर्म को आगे ले आइए. एप्सिलॉन ए बाई डी ये क्या हो जाता है आपका? दिस इज अ कैपेसिटेंस. ये आपका कैपेसिटेंस हो गया. इनटू में क्या बच गया? आपका वी बाई टी बच जाएगा. ऑलराइट, ये आपका आ जाएगा. सो दिस विल बी अवर डिस्प्लेसमेंट करंट. ओके, अब देखिए सी इंटू वी बाई टी लिख सकते हैं इसको. अब देखिए कैपेसिटेंस के करस्पॉन्डिंग हमें देखिए पैरामीटर्स गिवन करके प्लेट सेपरेशन बच्चों 2 मिलीमीटर है. एप्सिलॉन देखिए यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए. एप्सिलॉन हो जाएगा आपका 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12. एरिया, एरिया ऑफ द प्लेट्स, प्लेट का एरिया देखिए गिवन कर रखा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको एसआई में कन्वर्ट कर लीजिए. 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. ऑलराइट, डिवाइडेड बाय डी. डी क्या है? डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन देम. कितने? 2 मिलीमीटर के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 के इक्वल. इंटू आपका वी के आपकी अप्लाइड वोल्टेज कितनी है? सोर्स वोल्टेज आपकी 400 के इक्वल है. डिवाइडेड बाय आपका टाइम टेकन. टाइम कितना टेकन है? 10 टू द पावर माइनस 6 सेकंड. ओके, ये आपका यहाँ पर सही सुना जाएगा. अब देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए. कितना हो जाएगा देखिए? इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए न्यूमरेटर में आपका आ गया 8.85. ऑलराइट, और यहाँ से आपका देखिए यहाँ पर से देखिए हमने 60 इंटू 400 को सॉल्व करें तो 6 इंटू 4 कितना होता है? आपका 24 के इक्वल होता है. ऑलराइट, 10 टू द पावर 2 यहाँ से आएगा. 10 टू द पावर 1 यहाँ से कितना? 10 टू द पावर 3. इसको आप लिख दीजिए 10 टू द पावर 3 इंटू आपका 10 टू द पावर माइनस 16, माइनस 4 और माइनस 12 को ऐड करके इतना आ गया. ओके, डिवाइडेड बाई नीचे लिख सकते हैं आपका 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और माइनस 3 कितना हो जाएगा? आपका माइनस 9 के इक्वल हो गया. ऑलराइट, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी होगी. अब इसको आप लिख लीजिए देखिए 8.85 इंटू कितना हो जाएगा? यहाँ से आपका 12 हो जाएगा. इंटू ये देखिए आपका 10 टू द पावर माइनस 9 ऊपर आएगा तो प्लस 9 हो जाएगा. प्लस 9 हो जाएगा तो 10 टू द पावर 3 प्लस 9 10 टू द पावर 12. 10 टू द पावर 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 करेंगे तो आपका 10 टू द पावर माइनस 4 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी आ गई. अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए. इसको देखिए अगर हम सॉल्व करें 8.85 इंटू 12 करें तो देखिए बच्चों ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी? अगर हम 8.85 इंटू 12 करें तो इसकी वैल्यू आपकी 106.2 के इक्वल आ रही है. 106.2 के इक्वल आ रही है इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 क्या? एम्पियर. करंट है तो एम्पियर यूनिट होगी. ओके, इसको ऑप्शंस में मैच करें तो देखिए 1.06 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 एम्पियर, ये होना चाहिए इसका आंसर. ठीक है, तो ये देखिए आपका कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है? ये आपका 1.06 है ना? यस, तो ये आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है. किससे मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन बी से. सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, so this is how we will solve this question. All right, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so